ओके क्लास, लास्ट टाइम जो है वो हमने मेथड किया था लीनियर मेथड, सेपरेबल मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड हमने किस लिए किए थे? दोनों मेथड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड हैं, जिसमें जो थर्ड मेथड था वो क्या था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह उसको सॉल्व करने के भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमने लीनियर के लिए यूज़ किया था, सेपरेबल के लिए भी सॉल्व किया था, ठीक है। ठीक है, मैं अब रूल्स लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए कि फर्स्ट इंटीग्रेट m with respect to first integrate m with respect to x holding y constant. First integrate m with respect to x holding y constant. Second rule is integrate with respect to y those terms in n which do not contain x. Integrate with respect to y those terms in n which don't contain x. यानी कि n टर्म में आपके पास वो टर्म जिसमें x मौजूद ना हो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. थर्ड इज द सम ऑफ द एक्सप्रेशन so obtain equated to an arbitrary constant will be the solution. Okay, now these three points to solve the exact differential equation. First is first integrate m with respect to x holding y constant. अब what is m और n? m और n क्या चीज़ें हैं? ठीक है, m और n जो है वो जर्नल, आपके पास जर्नल फॉर्म है किसकी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल की. किस तरीके से? अब जर्नल फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल की जर्नल फॉर्म क्या होगी. m dx प्लस n dy इक्वल टू 0. यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का जो क्वेश्चन होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा. m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है जो कि x और y पे मेंटेन है. n जो है वो भी आपके पास इक्वेशन है जिसमें x और y के एलिमेंट्स मौजूद होंगे. ये दोनों आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है. अब एक्सप्रेशन ये आपके पास जर्नल फॉर्म है किसकी? एग्जैक्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सेपरेबल मेथड से हो सकता है. हम इनको इजीली सेपरेट करके सेपरेबल लगा सकते हैं. नहीं तो फिर ये चेक करना है कि लीनियर की आपकी जर्नल फॉर्म बन रही है या आप उसको इजीली बना सकते हो. जर्नल फॉर्म याद है सबको, dy/dx प्लस p(x)y इक्वल टू q(x), ठीक है. अगर नहीं तो फिर थर्ड चीज़ हमारे पास आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल. एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म जो है वो जर्नल इस तरह से होगी m dx प्लस n dy, ठीक है. अब सबसे पहले भाई कि हम इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सबसे पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा. अब वो हम कैसे चेक करेंगे कि एग्जैक्ट मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके, नाउ हाउ टू चेक फॉर एग्जैक्ट. जब तक आप एग्जैक्ट मेथड का जो रूल है जिसको चेक नहीं कर सकते, आप जब तक चेक नहीं करोगे कि एग्जैक्ट मेथड लग भी रहा है कि नहीं, तब तक आप ये स्टेप्स जो है वो फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है. अब उसको चेक करने का तरीका क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है m dx प्लस n dy. तो ये जो m वाली टर्म है, इस पूरे m वाली टर्म को आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लोगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y.
यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना, तो आप उल्टा काम करोगे, इस पूरी m एक्सप्रेशन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लोगे y के रिस्पेक्ट से, और ये जो n वाली टर्म है यहाँ पे dy लिखा है, तो इस पूरी n वाली टर्म को आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आ जाए, पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों के आंसर्स सेम आ जाए, तो ये मेथड कहलाएगा एग्जैक्ट। आप फिर इसको एग्जैक्ट के ये 3 जो रूल्स हैं इनके तहत आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये दोनों के आंसर सेम ना आए तो आप एग्जैक्ट मेथड अप्लाई नहीं करोगे, फिर आप उसके अलावा जो मेथड्स हैं, होमोजीनियस हो गया, लीनियर हो गया, सेपरेबल हो गया, वो मेथड जो है वो देखोगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? मेथड क्लियर है? अब आगे हम लोग इसको मज़ीद हम सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। यहाँ तक ये पूरी वीडियो मेथड क्लियर है सबको?